गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हाँ, सही सुना आपने, एक बार फिर से, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद मॉर्निंग सीरीज़ को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के 2 डिक्टेशन अलग अलग एडिटोरियल के मिलेंगे। पहला जो 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन होगा वो दैनिक जागरण से लिया जाएगा एंड दूसरा जनसत्ता से लिया जाएगा, जो कि होगा 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। अगर आप लोग कहेंगे तो आउटलाइंस को भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा, अगर ऋषि प्रणाली की आउटलाइंस आपके लिए बेनिफिशियल होगी तो। अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम से आप जुड़े ही होंगे, जहाँ पे आपको इसकी PDF एंड आउटलाइंस की PDF भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि हमारा ऑल इन वन टेलीग्राम का चैनल है। ओके, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लिंक वहाँ पर दी गई है। तो चलिए देर ना करते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस नेता जिस तरह काले कपड़ों में सड़कों पर उतरे और इस दौरान राहुल गांधी ने यह कहा कि देश में लोकतंत्र मर रहा है, उससे वह चर्चा में तो आ गए, लेकिन इससे उन्हें और उनकी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलने के कोई आसार नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि देश की जनता यह समझ रही है कि कांग्रेस की इस सक्रियता के पीछे नेशनल हेराल्ड मामले की कार्रवाई है। पैरा, यह मामला भ्रष्टाचार की ही कहानी कह रहा है। गांधी परिवार ने जिस तरह नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली, वह सामान्य मामला नहीं। यह भी ध्यान रहे कि इस मामले में न्यायपालिका से गांधी परिवार को कोई राहत नहीं मिली है। इससे कांग्रेस का क्षुब्ध होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनके नेताओं के खिलाफ जारी जांच रोक दी जाए। पैरा, चूँकि कांग्रेस गांधी परिवार का पर्याय बन गई है, इसलिए वह यह साबित करने की चाहे जितनी कोशिश करे कि उसके नेताओं को डराया जा रहा है, लेकिन आम लोगों को यह तर्क समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए और भी नहीं क्योंकि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस संसद के भीतर बाहर इसलिए हंगामा कर रही थी कि सरकार महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं, लेकिन जब इस पर चर्चा हुई तो उसके सांसद सदन से बाहर निकल गए। पैरा, इससे इनकार नहीं कि पहले कोविड महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अन्य देशों की तरह भारत में भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन तथ्य यह भी है कि उस पर नियंत्रण पाने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। जिस तरह महंगाई से निपटने की आवश्यकता है, उसी तरह भ्रष्टाचार और विशेष रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार से भी। पैरा, पिछले कुछ समय से नेताओं के भ्रष्टाचार के विरुद्ध CBI
और ईडी ने जैसी तेजी दिखाई है उससे उन दलों की बेचैनी बढ़ गई है जिनके नेता अवैध तरीके से धन अर्जित करने के आरोपों से घिरे हैं। इनमें सोनिया और राहुल गांधी भी हैं। इन दोनों नेताओं को इससे हैरानी हो सकती है कि आखिर ईडी उनसे पूछताछ कैसे कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र तो यही कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। पैरा राहुल यह समझे तो बेहतर कि लोकतंत्र तब मरता है जब राजनीतिक भ्रष्टाचार की अनदेखी की जाती है। संप्रग शासन के दौरान यही हो रहा था। राहुल को यह भी पता होना चाहिए कि लोकतंत्र मर रहा होता तो वह यह बात नहीं कह पाते, जैसा कि आपातकाल के दौरान सरकार के खिलाफ कुछ भी कहना अपराध था। अच्छा होगा कि राहुल गांधी लोकतंत्र का पाठ नए सिरे से पढ़ें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि डिक्टेशन बहुत ही ईजी था। आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा है तो दोबारा प्ले करके ज़रूर लिखें। अगर आप मेंबर हैं तो इसे हमारी वेबसाइट पर टाइप ज़रूर करें और अपना रिज़ल्ट देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन, जो कि है 100 शब्द प्रति मिनट की। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह डिपेंड करता है इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं। अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, आप शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो ही इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर ½ और बढ़ाकर यही संदेश दे दिया है कि अभी उसकी प्राथमिकता महंगाई पर काबू पाना है। चालू वित्त वर्ष में यह तीसरा मौका है जब रेपो दर बढ़ाई गई है। पिछले 3 महीनों में रेपो दर में 1.4% का इजाफा हो चुका है और अब यह 5.4% पर आ गई है। केंद्रीय बैंक के इस कदम पर हैरानी इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि वह लगातार संकेत देता रहा है कि नीतिगत दरों को लेकर उदार रुख लंबे समय तक नहीं संभव होगा। पैरा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण जो आर्थिक हालात बन गए थे, उनसे निपटने के लिए मई 2020 में केंद्रीय बैंक ने रेपो दर 0.75% घटा दी थी। जाहिर है नीतिगत दरों में वृद्धि को और टाल पाना मौद्रिक नीति समिति के संभव नहीं रह गया था। इसलिए मई में एमपीसी ने नीतिगत दरें बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया था। मुद्रास्फीति थामने के लिए मौद्रिक उपाय के तौर पर बड़ा हथियार नीतिगत दरों में बदलाव ही है। पैरा। इसमें तो कोई संशय नहीं कि अभी सबसे बड़ा संकट महंगाई का है। लंबे समय से खुदरा महंगाई का जो रुख बना हुआ है, उससे रिजर्व बैंक की भी नींद उड़ी हुई है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एमपीसी ने मुद्रास्फीति 6.7% रहने का जो अनुमान अपनी जून की
बैठक में रखा था वही अभी भी रखा है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भी महंगाई दर कम होने को लेकर ज़्यादा उम्मीदें दिख नहीं रहीं। पैरा तीसरी तिमाही में भी खुदरा महंगाई दर 6% के ऊपर ही रहने के आसार हैं। अगर थोड़ा बहुत सुधार हुआ भी, जैसी कि उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो इसका असर चौथी तिमाही में ही देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक को महंगाई दर 2 से 6% के बीच सुनिश्चित करनी होती है, लेकिन लंबे समय से यह इस निर्धारित दायरे से ऊपर ही चल रही है। यूँ यह स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं है। पैरा दुनिया के तमाम देशों में महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और इससे निपटने के लिए सभी देशों के केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में वृद्धि का उपाय ही आजमा रहे हैं। हालांकि भारत में महंगाई बढ़ने के लिए बाहरी कारक भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि आंतरिक। कच्चा तेल फिर महंगा हुआ है। जून में जहां यह $95 प्रति बैरल था, वहीं जुलाई में $115 प्रति बैरल हो गया। जून में खुदरा महंगाई 7% थी, तो जुलाई में 7.79% दर्ज की गई। इन आंकड़ों से साफ है महंगाई की चुनौती मामूली नहीं है। पैरा नीतिगत दरों में वृद्धि से साफ है कि कर्ज और महंगा होगा। बैंक भी ब्याज दरों में इजाफा किए बिना नहीं रह पाएंगे। उपभोक्ता बाजार और संपत्ति बाजार पर इसका असर पड़ना तय है। अगर कर्ज महंगा होगा तो मकानों की खरीद फरोख्त पर असर पड़ेगा। इससे जुड़े सीमेंट, इस्पात जैसे क्षेत्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। वाहनों की बिक्री भी घटेगी। 2 महीने बाद त्योहारी मौसम भी शुरू हो जाएगा। पैरा ऐसे में बैंकों के सामने यह चुनौती होगी कि कर्ज कितना महंगा करें जिससे मांग आपूर्ति का संतुलन न गड़बड़ाए। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फ़ायदा उन लोगों को मिल सकता है जो आकर्षक ब्याज दरों के लिए अपना पैसा बैंकों में सावधि जमा के रूप में रखते आए हैं। लेकिन खुदरा महंगाई को थामने का रिजर्व बैंक का यह उपाय कितना कारगर रह पाता है, यह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप हमारी पेड सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे एक लिंक दी गई है। जस्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे और आपको टेस्ट सीरीज़ की सीरीज़ या फिर जो हमारी पेड सीरीज़ ऑल इन वन है, आप उसे भी ज्वाइन करना चाहें तो आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दी जाती है।